जय जय श्री सीताराम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नीलेश शास्त्री आज आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी नूतन वीडियो में भगवान राघवेंद्र सरकार की अति अनुपम कृपा से आज आप सभी आनंदमय होंगे, सुखमय होंगे, निरोगी होंगे, यही मैं आपके लिए कामनाएं करता हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान आदित्य जी, भगवान श्री सूर्य नारायण की, ग्रहों के राजा भगवान श्री सूर्य और परमपिता परमेश्वर आदित्य की, क्योंकि एक यही ऐसे परमात्मा है जो नित्य हमें दर्शन देते हैं, जो कभी वक्री और अस्त भी नहीं होते हैं। बाकी अगर अन्य ग्रहों की बात की जाए, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, तो बाकी अन्य ग्रह सभी वक्री और अस्त होते हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे ग्रह हैं जो वक्री और अस्त नहीं होते हैं। अपितु सूर्य के बिना, सूर्य अगर शुभ नहीं है तो हम किसी प्रकार का शुभ कार्य भी नहीं कर सकते। सूर्य अगर अशुभ है, कई बार हम देखते हैं कि जन्म कुंडलियों के अंदर धनु मास या मीन मास का सूर्य होता है, उनका शादी नहीं हो रही होती है। इसका कारण क्या होता है कि जब धनु मास का सूर्य है और मीन मास का सूर्य है, मीन लगन में और धनु लगन के अंदर सूर्य विराजमान होता है, तो उन लोगों के विवाह आदि मांगलिक कार्यों में देरी होती है। क्योंकि मीन मास खर मास और धनु मास मलमास, इन दोनों महीनों के अंदर मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। एक जन्म कुंडली देखते हुए ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि खरमास है या मलमास है, तो इसके बारे में भी थोड़ी गणना करना आवश्यक होता है। जब इस महीने में सूर्य देवता का रहता है, तो इसी समय अगर वैवाहिक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो इस समय में कैसे इनकी जन्म कुंडली में कैसे मांगलिक कार्य होंगे। तो ऐसे शुभ योग आदि में कभी कभी शुभ योग इन खरमास और मलमास में होते हैं, जब मांगलिक कार्य, जैसे कुछ मांगलिक कार्य जैसे खरीदारी आदि की जा सकती है। उसी प्रकार से कुछ योग बना करके और कुछ प्रयोग करके और उपाय आदि करके उन लोगों के विवाह आदि कार्य करवाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आदित्य की। आदित्य ग्रहों के राजा भी हैं, सभी को प्रकाश देते हैं। सूर्य के बिना अगर जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि का है, तो वो उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसको बार बार में इज्जत पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, और अब तो सभी की कुंडलियों में नहीं, पर कुछ कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है जन्म पत्रिकाओं में, परंतु कुछ कुंडलियों के अंदर वो लाभकारी भी हो जाता है तुला राशि का, कुछ कुंडलियों में अशुभ प्रभाव देता है। अधिकांश देखा जाता है जिनकी कुंडली के अंदर तुला राशि का सूर्य हो, तो उनकी कुंडली थोड़ी सी सूर्य के प्रति कमज़ोर होती है, और धनु और मीन राशि वालों की जन्म कुंडली भी थोड़ी सी कमज़ोर देखी जाती है। इसके लिए विशेष उपाय होते हैं। आदित्य हृदय स्रोत के जाप मंत्र का प्रातः सूर्य उदय से पूर्व, किसी भी अनुष्ठान का एक विधि होती है, एक तरीका होता है, हमको वो अनुष्ठान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान का एक समय होता है, उसी समय पे ये अनुष्ठान किया जाता है। आप बिना समय के वो अनुष्ठान करेंगे तो वो लाभकारी नहीं होता है। अब आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वैसे तो बताया दिया जाता है कि आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ कर लीजिए, आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपको लाभ देने लगेगा। परंतु सूर्य के निमित्त इस अनुष्ठान को कब करना चाहिए? ब्रह्म वेला में, सूर्य उदय से पूर्व। जब सूर्य उदय नहीं हुआ, उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को यज्ञ पवित्र आदि धारण करना चाहिए, और गायत्री का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए, जिससे आपका जो आदित्य है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, वो तेजस्वीमान बनेगा और आपको लाभ करेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ करने चाहिए। त्रिकाल संध्या
अगर समय नहीं है तो 2 काल की संध्या करनी चाहिए। सूर्य के प्रति कहा जाता है कि जिसका सूर्य मजबूत होता है उसके सारे ग्रह मजबूत होते हैं, जिसका सूर्य कमजोर होता है उसके सभी ग्रहों के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी होती है, क्योंकि प्रकाशमान ही सूर्य है। जब नवग्रहों को जो दाता है वो सूर्य है, सब कुछ देने वाला सूर्य है। क्योंकि देखो सीधी सिंपल सी बात यह है कि सूर्य ही प्रतिदिन हमको प्रकाश देता है, वो ही हमको सब कुछ ऊर्जामान वो ही बनाता है। चंद्रमा तो फिर भी अमावस्या के दिन धीरे धीरे अमावस्या के दिन दिखना ही बंद हो जाता है, परंतु सूर्य एक ऐसा ग्रह है केवल ग्रहण काल में भी अपना प्रकाश जब भी देता है, ग्रहण काल होने के समय भी अपना प्रकाशमान बनाए रखता है। वो किसी भी अवस्था के अंदर वो अपना प्रकाश नहीं छोड़ता। चंद्रमा 15 दिन तक अपना प्रकाश ही कम कर देता है, अपनी ऊर्जा को थोड़ी थोड़ी कम कर देता है। कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में वापस उदय हो जाता है, वापस उसकी ऊर्जा बनने लग जाती है। परंतु सूर्य ऐसा नहीं करता। ये प्रत्येक महीना, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष, किसी भी पल आप देखेंगे तो आदित्य आपको अपने स्थान पर विराजमान दिखेगा। संध्या काल के उपरांत भी उसकी ऊर्जा बनी हुई रहती है, वो अस्त हो जाता है, परंतु जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, नहीं ये वक्री होता है। सूर्य न अस्त होता है नहीं वक्री होता है, ये सदैव, क्योंकि ब्रह्म पिता जो परमेश्वर है वो सदैव हमको दर्शन देते रहता है। सूर्य परमपिता परमेश्वर के समान है। तो इनको अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इसको मजबूत कीजिए। मजबूत करने का सबसे सरल उपाय यही है आदित्य हृदय स्त्रोत का। और अगर सूर्य आपका बहुत ही कमजोर है तो इसके लिए दान आदि करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए भी दान आदि का है। ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान करवाना चाहिए। 1.25 लाख आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ करवाएं। यज्ञ आदि के अंदर शामिल हों। प्रातः की दिनचर्या के अंदर अपनी परिवर्तन करें। आलस्य का त्याग करें। आलस्य यानी राहु का त्याग कर लीजिए, आपका सूर्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। नशा आदि से मुक्त हो जाइए, आपका सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। सूर्य क्या क्या देता है आपको? रोजगार देगा, सूर्य ही रोजगार देता है। रोजगार में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि सूर्य का कारक माना जाता है। राजकीय कार्यों के अंदर यही लाभ देता है। राजकीय कार्य कोई भी हो, सूर्य मजबूत है तो आपका राजकीय कार्य तुरंत हो जाता है। कई लोगों को देखा होगा वो किसी अफसर के पास जाते ही 2 मिनट में उनका कार्य हो जाता है और आप चक्कर लगाते रहते हैं। तो आदित्य जितना मजबूत होता है उनका तुरंत काम होता है। तो अपने आदित्य को मजबूत करें। सूर्य ग्रह बहुत ही सामान्य शब्दों में सूर्य कहा जाता है, परंतु सूर्य सामान्य शब्दों के लिए नहीं, इसकी अगर ऊर्जा को देखी जाए तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसका समाप्त सूर्य ही कर देगा। आपका घर मकान अगर पूर्व दिशा का है तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ही कम होगी, क्योंकि वहाँ रोज अगर प्रकाश आ रहा है आपके घर में तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी का और कोई कारण होगा, सूर्य कारण नहीं। जिनका घर पश्चिम दिशा की ओर होता है उनकी तरफ ऐसा हो सकता है, परंतु जिनका घर पूरब की मुख होगा उनके यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत कम होती है। अधिकांश लोग पूर्व मुखी ही मकान देखते हैं। पूर्व मुखी मकान देखने का यही मुख्य कारण होता है कि हमारे घर के अंदर ऊर्जा प्रत्येक दिन जब हम किसी भी कार्य के लिए जाएं प्रातः तो हमें सूर्य के दर्शन हो जाए। सूर्य के नित्य दर्शन करने चाहिए। ग्रहण काल को छोड़ करके नित्य सूर्य के दर्शन करने से ही आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा। सूर्य ग्रह बहुत ही लाभकारी होता है। सूर्य ग्रह के विशेष उपायों में जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, पुनः बताता हूँ। दान करना चाहिए। तांबे का दान करें, गेहूं का दान करें, लाल वस्त्रों का दान करें, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सब चीज़ें ब्राह्मण को दान करनी चाहिए।
जिको बबीता आरती दान करनी चाहिए। इनके दान करने से सूर्य आपका मजबूत होने लगेगा। इसकी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसीलिए सूर्य के लिए पुनः हम चर्चा करेंगे जब सत्य लिए विराम। जय श्री सीताराम।